हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने केला लेके बैठी हूँ और ये भी मैं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ गए हैं कि केले का छिकल आप लोग ने बता दिया हमारे पौधों में फंगस लग गई। तो भाई बिल्कुल लगेगी। जब आप लोग हमारा तरीका ठीक से नहीं देखोगे तो फंगस क्या, पूरा पौधा ही सड़ जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई चीज हम लोग आपको बताते हैं तो A to Z उसकी थोड़ा सा सुनिए। अगर आपको अपने पौधों से प्यार है तो आपको वीडियो A to Z देखनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि हमको हर चीज की जानकारी एक सेकंड में मिल जाए तो भाई एक सेकंड में तो आपको हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि केले की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो एक एक चीजों से भरा है और हमारे पौधों के लिए क्यों आवश्यकता है, और हमारे पौधों के लिए जो लोग अपनी ऑर्गेनिक चीजों से समझना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनिक अपने पौधों को देना चाहते हैं, बिल्कुल हर्बल प्योर हर्बल चाहते हैं, कि वो तभी पता चलेगा कि हम लोग केले का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ केले लेके बैठ गई हूँ और आज मैं आपको ABCD पूरी केले की बताऊंगी कि केले का छिक्कल हमारे, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि केले का पौधों का छिक्कलों को डालना सही होता है कि नहीं होता है। क्योंकि कई लोगों ने ये बोला है कि केले के छिक्कल में बहुत मिठास होती है, चींटियां लग जाती हैं। कुछ लोगों ने बोला हमारा पौधा खत्म ही हो गया, मतलब एक का तो कमेंट ये आया कि हमारे पौधा खत्म ही हो गया। तो भाई जब आपको तरीका ही नहीं मालूम है तो पौधा खत्म होगा ना। तो इसको केले को क्या करना है, आपको केले का छिक्कल छीलना है। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं पहले, नहीं तो फिर बातें समझ में ही नहीं आएंगी कहाँ से कहाँ आपको बताना। तो हमें जब भी कोई भी हम लोग कोई भी खाद अगर बनाना चाहते हैं, चाहे वो सब्जियों की हो, चाहे वो फलों के छिक्कलों की हो, या कोई भी एनीवे जो भी हम लोग एलोवेरा काटा और तुरंत पौधों में डाल दिया, कभी आपने देखा? कभी हमने आपके सामने संतरे के छिक्कल बनाए और तुरंत डाल दिए अपने पौधों में, कभी आपने देखा? कभी नहीं देखा होगा। कोई भी छिक्कल हमने कोई भी 24 घंटे भिगोया, 24 घंटे का तो टाइम हमको देना ही देना है। कभी दाल हम कोई भी पानी होता है, किसी भी चीज का पानी होगा, किसी छिक्कलों का कभी तुरंत कभी नहीं डालेंगे। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान दीजिए। अगर आपने छिक्कल लिया, आपने केले छिक्कल छीले, ये मैंने केला लिया, हमने केला छीला। यहाँ पर अगर हमने केला छील दिया, ये छीला और तुरंत हमने इसको क्या किया, मट्टी खोदी। और मट्टी के भाई हमको तो वीडियो में मिला था केले की छिक्कल से बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं। बिल्कुल केला लिया और ये हमने ऐसे डाल दिया, गड्ढा खोदा और हमने इसमें मट्टी में दबा दिया। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल दिया। भाई जब आप पानी डाल दोगे, कच्चा केला है, केला का छिक्कल हम लोग का तुरंत पका हुआ है और बिल्कुल गला हुआ नहीं है। सबसे बड़ी चीज, जब गला ही नहीं है और आपने तुरंत इसमें आपने पानी डाल दिया, उसके बाद 2 दिन बाद क्या होगा, आपके पौधे में फंगस लग जाएगी। पौधे में फंगस लगेगी, केले में कीड़े पड़ जाएंगे और केले में चींटियां भी आएंगी। क्यों? क्योंकि केला कंपोस्ट ही नहीं हुआ। तो हमारा ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है, जो आपने केला का छिक्कल दबा दिया। ये मेरी उसी फ्रेंड के लिए है जिसने मुझे ये कमेंट किया था कि हमारा पौधा बिल्कुल खत्म हो गया, आपने बताया केले का छिक्कल गाड़ दीजिए, और हमने गाड़ दिया। तो भाई गाड़ने का तरीका क्या है, ये देखिए, कल को देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। आप अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए, ये जमीन है, ये आसमान है। तो क्या है, इसका बिल्कुल अलग अंतर है, क्योंकि हमने इसको 10 दिन पूरा छत में सुखाया है धूप की रोशनी से। ये देखिए, आप खुद अपनी आंखों से देखिए, कहीं इसमें कहीं जरा सा गीलापन दिख रहा है आपको? तो ये छिक्कल हमने आपको बोला था इसमें दबाने के लिए। कभी भी आपको केले का छिक्कल ताजा वाला कभी नहीं दबाना है। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, आपको कभी भी इस तरह का आपने छिक्कल सुखाया तो आप दबा सकते हैं। उसके बाद आप पानी डालिए, चाहे आपको जो इच्छा हो वो करिए। उसके बाद आप कुछ दिन बाद देखेंगे आपके पौधों में अंतर समझने आने लगेगा। क्योंकि केले में क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और आयरन भरा होता है। और पौधों को, फूलों को, पौधों की ग्रोथ और फूलों की संख्या समझ लीजिए दुगनी से चौगनी करता है ये केले का छिक्कल। ये बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि हम तो जब से अपना गार्डनिंग कर रहे हैं तब से अपने केले के छिक्कल का ही पाउडर डालते हैं और केले के छिक्कल का फर्टिलाइजर देते हैं, सब कुछ केले का करते हैं। हमने केले का छिक्कल लिया, आपको ऐसे केले के छिक्कल लेने हैं। आपके घर में जब केले आते हैं, आपने छिक्कल तो फटाक से सभी लोग खाते हैं और केला का हिस्सा निकाल के इसको छिक्कल को फेंक देते हैं। तो हम लोग फेंके हुए चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं, उसी को काला सोना बनाते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने 4 केले के छिक्कल लिए हैं। 4 केले के छिक्कल के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि 4 केले के छिक्कलों को हमें कितना यूज करना है। मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, आपको दिखाने के लिए खाली मैंने ये छिक्कल छील दिए हैं। तो यहाँ मैं रख देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बंदर आने वाले होंगे और बंदर अगर देख लेंगे तो मेरी आफत कर देंगे, मेरे को वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखी छिक्कल आपके सामने ले लिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये छिक्कल, सबसे पहले मैं जो चीज तरीका बता रही हूँ वो आपको बता रही हूँ तरीका। जैसे अब ये चीज आपकी, ये व्हाइट वाली चीज होती है, ये क्या होती है, आपने क्या किया, छिक्कल ये ऐसे काटे, इस तरह से हमको ये काटने हैं। आप चाहें तो सजे भी ले सकती हैं, ऐसे बात नहीं है कि आपको मैं कटा हुई दिखाऊंगी, सजा भी ले सकते हैं। तो पहला तरीका आपका क्या है, आपको ये छिक्कल इस तरह से काटने हैं। ये काटने हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आपको काटने हैं तो काटिए, नहीं काटने हो मत काटिए, वो भी दोनों चीज बता रही हूँ। अब इन छिक्कलों को आपको इसमें डाल देना है।
एक एयर टाइट जार लीजिए। एयर टाइट आपने जार लिया, एयर टाइट जार में आपको ये छिक्कल रख देने हैं। छिक्कल में मिठास होती है क्योंकि केला ही बहुत मीठा होता है, तभी डायबिटीज वालों के लिए मना किया जाता है केला। तो आपको क्या करना है, केले के छिक्कल आपने लिए, आपको क्या करना है इसकी मिठास कम करने के लिए, मिठास कम करने के लिए सबसे पहले हम लोग केले पोटाश से भरा होता है, केला हमारा पोटाश, केला काटा, केले काटने के साथ हमने नाइट्रोजन से भरपूर और फंगीसाइड से भरपूर प्याज का छिक्कल लिया है। एक प्याज का छिक्कल हमने 4 छिक्लों में लेंगे, 4 छिक्कल हमने लिए यहाँ पे, और ये प्याज का एक छिक्कल लिया। प्याज के छिक्कल में क्या होता है, नाइट्रोजन से भरपूर होती है और कीड़े मारने की शक्ति होती है, और इसमें जब कीड़े मारने की शक्ति होगी, फंगस मिटाने की शक्ति होगी, और सबसे ज्यादा इसमें ये होता है कि नाइट्रोजन से भरपूर होता है। तो हमने यहाँ एक प्याज का छिक्कल डाल, ये देखिए काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं ये मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। काली मिर्च का पाउडर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जीरो, बिल्कुल जो बोलते हैं कि अभी इस समय 100% मिठास है, इसमें काली मिर्च डाल देंगे तो इसमें जीरो मिठास चली जाएगी, बिल्कुल जीरो मिठास हो जाएगी। अब ये देखिए हमने इतना पेस्ट बनाया है इसका, इसके बाद हमने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, पूरा 1 लीटर हमें इसमें पानी डाल देना है। 1 लीटर पूरा पानी डाल दिया, इसके बाद हमने इसको ढक दिया। अब ढक के हमें क्या करना है, इसको कम से कम हमें इसे कम से कम 15 दिन 20 दिन जितना चाहे आप खुद अपना अंदाज देख सकते हैं कितना आपका कंपोस्ट हुआ, तो इसको आपको 15 दिन के लिए सेमी सीड में रख देना है। बस आइए, जब आपकी इच्छा हो अपने पौधों में पानी डालते हैं, कोई काम करते हैं, उसको हिला दीजिए, थोड़ा सा हिला दीजिए, फिर एयर टाइट डब्बे में बंद कर दीजिए, बिल्कुल एयर टाइट डब्बा रहेगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड होता है असली। आपने बनाया, अब ये मैंने बनाया, मैं तुरंत अभी आपको सामने डाल दूंगी तो 100% पौधा मेरा खराब हो जाएगा, मेरे पौधों में कोई कलियां अच्छी नहीं बनेंगी, कोई पौधों की ग्रोथ नहीं होगी, कोई पत्तियां मेरी सारी पत्तियां खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मेथड गलत है, मैंने जो मेथड बनाया उस पर ध्यान दीजिए। ये हमने केले का कैसा रिजल्ट आएगा वो हम आपको बताएंगे। फिर हमने आपको एक रिजल्ट ये बताया, दूसरा रिजल्ट हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका हमारा होता है केले के छिलके का पाउडर। कभी भी देख लीजिए, बरसात आती है, सर्दियां आती है, बरसात में क्या होता है, अक्सर हमारे पौधे बहुत ज्यादा नम होता है, और नम की वजह से कभी कभार तो कभी कभार 1 महीना तक हमारा पानी बरसता रह जाता है, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पानी बरसते बरसते हमारे पौधों की जितने पोषक तत्व होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे पौधों की शक्ति हम लोग कैसे दें, कैसे खाद दें। तो उस समय ये हमारा पौधों में केले का छिक्कल सबसे बेस्ट होता है, मतलब उस समय भी है। इस समय सर्दियां आ गई तो सर्दियों में भी वही बात आएगी, उसमें पानी बरसता होता है, इस समय सर्दियां रहेंगी पूरे टाइम, तो हमारे पौधे ओस से, ठंडे से, पाला से, ठंड से, सूरज की रोशनी की कमी आएगी, उसकी वजह से हमारे पौधे परेशान होंगे। तो उन सब के लिए हमारे इस समय सबसे 100% A to Z काला सोना हमारा ये काम करेगा। कैसे काम करेगा, आपने केले की छिक्कल देख लीजिए, बिल्कुल मेरे इस समय सूखे केले की छिक्कल है, आप लोग खुद आवाज से पता कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस समय ज्यादा क्यों नहीं ला पाई हूँ, क्योंकि मैंने इस समय सारा पाउडर बना के रख लिया है, क्योंकि मैं सारा पाउडर देती हूँ, जब सूख जाते हैं उनका पाउडर बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने पाउडर बना रखा है, ये मेरे केले के छिक्कल का पाउडर है। कम से कम आप 20 दिन 25 दिन जितनी देर में आपका केले का छिक्कल सूख जाए उनको सुखाइए, फिर मिक्सी में, ग्राइंडर में आप इसको पीस लीजिए, आराम से आपका पाउडर इसका तैयार हो जाएगा। जब आप पाउडर बना लेंगे, ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अपने गमले की गुड़ाई करनी है। जब भी हम लोग आपको बताते हैं, कोई भी तरीका आपको बताते हैं, तो आपने सबसे पहले आपको गुड़ाई करनी है। कोई भी पौधा ले लीजिए, हर हमेशा आपको हम बताते हैं, हर 7 दिन में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, सर्दियों में थोड़ा आदमी लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, तो 10-15 दिन बाद गुड़ाई करते हैं, लेकिन गुड़ाई करनी बहुत जरूरी है। गुड़ाई करिए, गुड़ाई जैसे ही आप करेंगे आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी, उसमें आपको हर 15 दिन में ये केले का पाउडर डालना है, क्योंकि सर्दियों में हम लोग फर्टिलाइजर बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर गीला होता है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं उसमें पानी कम दें। तो मैं आपको ये तरीके भी बता रही हूँ, मतलब सर्दियों के भी बता रही हूँ, कि जब अभी तो मेरे यहाँ इतना मौसम खराब नहीं है, तो ये हमको क्या करना है, 2 चम्मच या 1 मुट्ठी, देख लीजिए मैंने ऐसे ले ली है, ये पूरी 1 मुट्ठी मैंने केले के छिक्कल का पाउडर लिया है। इसके बाद हमको इस तरह के किनारे किनारे इसको पूरा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, जैसे आपका गमला है, मेरा गमला थोड़ा बड़ा है तो मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी ले लिया है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका हुआ, मैंने केले के छिक्कल का पाउडर डाल दीजिए। ये आप किसी भी मौसम में डाल सकते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ऑल ओवर पूरे 12 महीने में, जब आपके पौधों में ग्रोथ ना हो रही हो, जब आपके फूलों की संख्या कम हो गई है, आपकी कलियां छोटी छोटी सी। अब मेरी क्या है, इसमें गुड़हल में बहुत सारी कलियां परमानेंट, समझ लीजिए, मैं आपको हमेशा, आप सोचते होंगे हर समय गुड़हल ही दिखाती रहती है, तो गुड़हल मेरा इसलिए यहाँ रखा रहता है क्योंकि 24 घंटे इसमें धूप आती है, जितनी धूप आती है उतनी धूप के लिए ये रखा रहता है, इस वजह से मैं इसको रखी रहती हूँ। बाकी मेरे ढेर सारे पौधे हैं, फूल आप देख सकते हैं, फूलों की ग्रोथ देख सकते हैं। बोगनविलिया में इस समय देखिए बिल्कुल बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। तो ये बम्पर फ्लावरिंग क्यों हो रही है, जो मैं आपको फर्टिलाइजर बताती हूँ, A to Z 100% बताती हूँ। कोई भी आइडिया अगर मेरा फेल होगा तो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, मेरा पेड़ खराब हो जाएगा, बिल्कुल फूल नहीं आएंगे, उसमें कोई कली नहीं बनेगी। तो ये आपका रिजल्ट मेरे आंखों के सामने है,
आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, कोई बता दिया, 3 आइडिया हमने आपको बता दिए। और उसके बाद हमको फर्टिलाइजर बनाना है, जो मेन हम लोग की पौधों की जो ग्रोथ होती है, जो हम लोग बोलते हैं कि केले के चिक्कल का पाउडर डाला, इसमें हमारा कम से कम 10 दिन में 12 दिन में असर पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पाउडर डाला है। पाउडर धीरे धीरे हमारे पौधों में ग्रोथ करता है, लेकिन करता है 100% करता है, कलियों को बढ़ाता है। अब हमने यहाँ पे लिया है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आप लोग अपनी आंखों से देखिए, इसकी दशा देख लीजिए और इसकी दशा देख लीजिए, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये देखिए, समझ में आया आपको? ये बिल्कुल अभी फ्रेश है, क्योंकि मैंने अभी आपकी आंखों के सामने डाला है। और ये मेरे पूरे आज 20 दिन 25 दिन देख लीजिए, अपने आंखों से देखिए, कोई झूठाई नहीं है कि हम आपके सामने दिखाने के लिए ले आए हैं। और इसमें खटास क्यों लाए हैं? क्योंकि मैंने इसमें थोड़े से नींबू के चिक्कल थोड़े से डाल दिए थे, जिससे में इसमें जो मिठास जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। मैंने इसमें ओनियन के चिक्कल डाले हैं और काली मिर्च तो डाली है। ये देखिए, ये ओनियन की चिक्कल है। अब ये पूरी तौर से हमारे कंपोस्ट हो चुके हैं, पूरे 20 दिन हम लोग हो गए हैं इसमें। अब 20 दिन में आपको क्या करना है, इसको इसमें समझ लीजिए आपको कितना पानी मिलाना है। अब आप सोचें कि भाई इतना हमारा बढ़िया फर्टिलाइजर बन गया है, तो आप लोग अगर फ्रिज में इसको सेव करना चाहें तो फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पौधों की आज जरूरत नहीं है आपको डालने की, आपने अगर आज कोई फर्टिलाइजर डाला है, क्योंकि 15 दिन का गैप हम लोग हमेशा लेते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर 15 दिन से पहले नहीं डालते हैं। अगर आज आप पौधों में कोई पानी अपना फर्टिलाइजर दे चुके हैं, आप फ्रिज में एक एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 दिन 15 दिन ही रखेंगे, क्योंकि सिर्फ 15 दिन के लिए ही फर्टिलाइजर ये होता है, क्योंकि 15 दिन हम पहले ही इसको भिगो चुके हैं। तो ये कंपोस्ट बहुत अच्छे से हो चुका है, जितना इसमें नमी जो चीज पोषक तत्व मिलनी थी वो सब मिल चुकी है। तो इसको हम लोग को स्टोर करने के लिए रख देना है। अगर आपको स्टोर नहीं करना है अभी आपको तुरंत, मैं तो आपको तुरंत डाल के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तो आपको हर चीज तुरंत। 1 लीटर है, पूरा 1 लीटर मैंने पानी डाला था, और 1 लीटर के पानी में इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा कंपोस्ट बन चुका है। ये पूरा कंपोस्ट बन गया है। अब हमने यहाँ पे लिया है पूरा 20 लीटर की बाल्टी लिया है। 20 लीटर, 1 लीटर में कम से कम 10 लीटर पानी मिलाइए, यहाँ 20 लीटर देख सकते हैं। तो अब आपको इसमें ये पूरा अपना जो आपने पेस्ट बनाया था, पूरा पेस्ट इसमें डाल दीजिए, क्योंकि हमारा इसमें कंपोस्ट बहुत अच्छे से ये हो चुका है। तो अब इसमें संतरे आते होंगे तो आप संतरे का छिक्कल डाल दीजिए, नींबू आराम से मिल जाए तो नींबू डाल दीजिए, कोई भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मेन हमने संतरे का छिक्कल हमारा एंटी सेप्टिक होता है, मतलब कि हमारा जो बोलते हैं एसिटिक बनाने में बहुत तेजी से करता है काम। एसिटिक मट्टी को बनाता है और हमारे मट्टी को क्षारीय करता है, मतलब हमारा बिल्कुल मट्टी में जो एसिटिक की कमी हो जाती है वो दूर कर देता है। छिक्कल मौसमी के छिक्कल, नींबू के छिक्कल और प्याज के छिक्कल सिर्फ कीड़े मारने के लिए लिए गए हैं, और हमने अपने केले की जो मिठास थी उसको मारने के लिए लिया है। कई लोगों की ये कंप्लेन थी कि भाई मिठास भिगो दिया है, और बिल्कुल देख लीजिए इसमें कहीं कुछ नहीं बचा है, खाली छिक्कल में कहीं भी नहीं देखेगा, पूरी तौर से ये गल गया है। बहुत अच्छे से गिल सब्जियां हो जाए, मतलब केले का छिक्कल बिल्कुल आपका ऐसा हो जाए, तभी आप इसका उपयोग करिएगा। अब ये देख लीजिए, अब इसमें मेरा देख लीजिए कलर, देखिए अपनी आंखों के सामने देख लीजिए, उस समय मैंने केला डाला था, और इसका देख लीजिए, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो झूठ जो होता है, झूठ और सच में ये अंतर होता है, जो तुरंत हमने आपको दिखा दिया करके। ये देख लीजिए, अब इसमें देख लीजिए, इसका अंतर देख लीजिए, इस रंग का अंतर देख लीजिए और इस रंग का अंतर देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये हमारा ताजा पानी है, और ये हमारा कितने दिन का, पूरा 20 दिन का, 15 दिन 20 दिन का, जैसा आपको लगे हमारा, क्योंकि आपको इसको हर 4 दिन में हिलाना भी है। जब आप हिलाएंगे आपको समझ में आ जाएगा इसका हमारा असर क्या है। अब ये आप अपने जो आपके पौधों में कलियां कमी आ रही हो, ठंडक की वजह से, ओस की वजह से, धूप की वजह से आपको लगने लगे हमारे पौधों में कलियां कम आ रही है, फूलों की ग्रोथ कम हो रही है, पौधे हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये हमारा पौधों की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, हमारे की फूलों के भी बढ़िया तेजी से फूल भी देगा, कलियां भी खूब सारी ढेर सारी देगा, और जो हमारी पत्तियां पीले होने की समस्या हो जाती है वो सब हमारी बिल्कुल इस केले के पानी से समझ लीजिए बिल्कुल 100% दूर हो जाएगी, और सारे पौधों में बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चाहे ये सब्जियों की, हमारी सब्जियों में डालेंगे तो सब्जियों में जो भी हम सब्जियों के उसमें डालेंगे, सरसों का साग मैंने लगा रखा है, तो ये सरसों की जो हमारा साग है ये भी हमारा तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये केले का छिक्कल क्या होता है, ये हर चीज में पौधों को भी ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी देता है। और जो हमारे फूल सबसे ज्यादा मेन, हमारे जो फल होते हैं, जैसे हमने नींबू लगाया है, अमरूद लगाया है, सेब लगाया है, जो भी हमने फल लगाए हैं, तो फूलों की संख्या भी चौगनी हो जाती है, मतलब ग्रोथ बहुत बड़ी हो जाती है, रसेदार वाली हो जाती है, खूब रस वाले फल पैदा करता है ये केले का छिक्कल। और फूल जो हमारे होते हैं उसमें मोटे मोटे फूल आते हैं, खूब कलियां ढेर आती हैं। आप मेरा रिजल्ट रोज देखेंगे, रोज मैं आपके सामने वीडियो लेके आती हूँ। ये तो आपकी आंखों के सामने दिख ही रहा है बोगनविलिया जो भर भर के, मतलब जहां भी आप देख लीजिए पूरी ब्रांचेस कटी हैं, इतनी छोटी छोटी सी देख लीजिए ब्रांचेस कटी हैं, उसके बाद भी फूल बराबर इसमें बिल्कुल बरकरार आ रहे हैं। कभी मेरे को आज तक आपने बाहर की खाद नहीं देखा होगा डालते हुए, कि मैंने कभी बाहर की खाद डाली, हमेशा मैं जो घर में बनाती हूँ वही आपको दिखाती हूँ। तो ये बोगनविलिया में मैंने इसमें पानी डाल दिया, बोगनविलिया में डाल दिया। ये मेरा चंपा का प्लांट है, ये हमने इसमें दे दिया, तो इसमें नई लीफ बढ़ेंगी और खूब अच्छी कलियां बड़ी बड़ी होंगी। कभी भी हमारे पत्ते पील के इसमें कलियां आएंगी। अब इसमें देख लीजिए गुलदाबी में पूरी चारों तरफ देखिए कलियां बननी शुरू हो गई हैं।
भर भर के कलियां इसमें आने लगेंगी। ये देखिए छोटी छोटी सी देख लीजिए। अब ये कलियां क्या है, इन कलियों में हम लोग को अगर हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा धूप नहीं पड़ी, हमारा कुछ भी नहीं पड़ा, तो ये धीमे धीमे कलियां जितनी निकल रही हैं सब धीमे धीमे बंद हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं खिलेंगी। और ये केले के पानी से क्या होगा, हमारा चौगनी रफ्तार, ये देखिए मैंने इसमें एक दाबदी में पानी डाल दिया, तो ये हमारी चौगनी रफ्तार से कलियां बिल्कुल भर भर के आएंगी, खूब मोटी मोटी आएंगी, खूब सुंदर से फूल, घने घने फूल खिलेंगे। ये हमने गुलाब के पौधों में डाल दिया। गुलाब का भी देख लीजिए, मेरी एक ब्रांच हटती है, एक फूल आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल फूल डैमेज हो गया, मतलब खिल के खत्म, झड़ गया। और इसमें देख लीजिए तुरंत नई नई ब्रांचेस आ गई हैं और नए नए फूल, देखिए यहाँ पे कलियां आ गई, यहाँ पे भी कलियां आ रही हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे इन्हीं फर्टिलाइजरों का ही कमाल होता है, जो हम आपको दिखाते रहते हैं। तो देख लीजिए अपने आंखों के सामने रिजल्ट, और अपने आंखों के सामने देख लीजिए, हम सब पौधों में डालते हैं। बस हमको इसमें ये वाले हमको खाली अपने जो इंडोर प्लांट है उसमें नहीं डालना है। इंडोर प्लांट में बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें धूप की भी हम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए इंडोर प्लांट में सिर्फ पत्तियों की चमक लानी है। तो पत्तियों की चमक के लिए हमें केले का पाउडर का कोई वो जरूरत नहीं है, केले का फर्टिलाइजर। तो हमें खाली इंडोर वाले प्लांट, जितने हमारे क्रोटन वाले हैं, शो वाले प्लांट हैं, बस उनको लीफ वाले जो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? थोड़ी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि डिटेल बहुत बतानी थी, लोगों की बहुत कंप्लेंट थी। तो चलती हूँ, फिर कुछ लेके आती हूँ नया आपके लिए, कुछ अच्छा सा जो समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड, बाय बाय।